ये यहाँ से लगातार आती है। ये एकमात्र रूट यही है जो डबरापारा से ट्रांसपोर्ट नगर तरफ आने का। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। और इस वक्त मौजूद है हम डबरापारा चौक में, जहां आज सड़क दुर्घटना हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है हेमलाल सूर्यवंशी की, जिनकी उम्र 41 वर्ष थी। जो करीबन 5:30 बजे इस जो रोड है, ये डबरापारा का ये ट्रांसपोर्ट एरिया है, जहां वो अपने घर से निकलकर, करीबी इनका घर है, जहां से वो करीबन 5:30 बजे के आसपास वो निकलते हैं अपने घर से निकलते हैं अपने काम के लिए। काम करते थे केमिकल फैक्ट्री में, जो करीबन 5 बजे निकले, जिसके बाद में इसी सड़क में एक ट्रेलर की चपेट में आकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त हम यहीं मौजूद हैं, जहां पे परिजन लगातार बैठे हुए हैं और मुआवजे की मांग को लेकर, जो एक मुआवजा होता है सड़क हादसे में, उसको लेकर जो परिवार है वो लगातार इस ट्रांसपोर्ट एरिया में जाम करके बैठा हुआ है। और अब पूरे अधिकारी TTI जो है, उनके आने के बाद में, समझाइश देने के बाद में, अब इस जो चक्का जाम की स्थिति में जो थे परिवार वाले जो आक्रोशित बैठे हुए थे, अब यहाँ से उठ चुके हैं। हम आपको बता दें, जो मृतक है उसके 2 छोटे बच्चे हैं, जो एक 10वीं क्लास में एक युवती, उनकी बच्ची छोटी, और एक बेटा है जो 12वीं क्लास में है। दोनों बच्चे काफ़ी छोटे हैं और जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी अपने मायके में ही रहकर यहाँ रहती थी, और उनके जो हस्बैंड है वो कामकाज करते थे। घर में केवल वही थे जो कामकाज करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, जिसकी पूरी मांग को लेकर, जैसे कि हम आपको सुनाएंगे, बाइट में दिखाएंगे परिजन ने क्या कुछ कहा। उनका कहना ये है कि वो इकलौते घर के कमाने वाले थे। अब उनका जीने के लिए, व्यापन के लिए जो भी हर्जाना होता है वो प्रशासन दे, जिसके लिए लगातार वो यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे। हम आपको बता दें कि जो ये ट्रेलर से उसका, जैसे कि आप पीछे पूरे विजुअल से देख सकते हैं, ट्रैक्टर, ये पूरा ट्रांसपोर्ट एरिया है। कुछ ही देर पहले एक ट्रक भी यहाँ मौजूद थी, जिसकी चपेट में आकर जो मौत हुई है, जिसके लोगों का कहना है, आसपास लोगों ने जो ये पूरा दृश्य देखा है और बातचीत की है, तो उनका कहना ये है कि जो ट्रक चालक है वो नशे में भी था, और जो गाड़ी रिवर्स करने या कुछ चीज़ें हुई जो उसकी समझ के बाहर हुए जो हुए, और जो मृतक है वो जो ड्यूटी पर जा रहा था, उस वक्त साइकिल में था, साइकिल सवार होकर वो साइड से ही जा रहा था। उसकी कोई गलती नहीं थी, कोई वो नहीं था, वो बस जा रहा था अपने ड्यूटी की तरफ, और अचानक ट्रेलर की लापरवाही की वजह से, और आज उसे इस हद तक ये मजबूरी हो गई कि जो ट्रेलर की एक लापरवाही की वजह से जो हेमलाल है उनकी मृत्यु हो गई। तो जैसे कि हमने बताया कि मुआवजे की मांग को लेकर लगातार ये बैठे थे, इसलिए मुआवजा, क्योंकि उनकी जो धर्म पत्नी है वो भी बीमार रहते हैं, शुगर पेशेंट की बीमारी वो है, और अन्य काम काज अभी वो नहीं कर सकते, उनके दोनों बच्चे छोटे हैं। तो मुआवजे को लेकर उनके बेटे को या बेटी को नौकरी के मुआवजे, एक जो मुआवजा जो ज़रूरत होता है, जो तुरंत काठी के लिए दिया जाता है, या फिर जो एक क्लेम केस के तौर पर मिला जाता है, उसे तत्काल देने या जो भी चीज़ें होती है उसको लेकर मुआवजे में फैमिली बैठी हुई थी, जिसके बाद में SDM साहब और जो पुलिस प्रशासन की बातचीत के बाद में उन्हें जो तत्कालिक जो राशि दी थी वो देने के बाद में अब यहाँ से पूरी तरीके से चक्का जाम है वो हट चुका है। ट्रांसपोर्ट की ये जो रास्ते हैं वो खुल चुके हैं। और हम आपको बता दें कि लगातार इस सड़क में दूसरे से दो घटने ऐसे भी हो चुके हैं, जिसके बाद में ये तीसरा ये हादसा होगा। और साथ ही जो हादसे का कारण है, कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोर्ट एरिया है वो तो कारण है ही, और साथ में ये कि जब कभी इस ट्रांसपोर्ट एरिया से आप गुजरने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, तो अक्सर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि ट्रक जो होते हैं वो जो रोड होती है इसके साइड्स में खड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो रोड होती है वो सक्रिय हो जाती है और लोगों को आने जाने में भी परेशानी होती है। और जो ट्रक्स या फिर जो 4 पहिया वाहन होगी उन्हें भी जो है क्रॉस करने में, आने जाने में दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है कि जो ट्रक है वो खड़ी होती है, जिसकी वजह से जो सड़क सक्रिय हो जाती है, वो भी एक बड़ा कारण है हादसे का। पर ये हादसे के जो कारण है उसके बावजूद इस जगह में जो है नियम कानून और इसको हटकर जो लोग हैं, ड्राइवर हैं, वो पार्क करते हैं, उस पर कड़ी कानून कब जो है पुलिस प्रशासन की लगेगी, और ये जो सड़क हादसे हैं कब हमको कम होते हुए नजर आएंगे, ये देखने की बात हो जाएगी। पर क्या कुछ इस खबर में अपडेट होगा, उसके लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। दुनिया में मेरे हस्बैंड, मेरे पति को बहुत चिंता रहता था मेरे बच्चे लोग का। ये मेरी बेटी है 15 साल की, मेरा 16 साल का बेटा है। हाँ, मेरे बच्चे लोग के साथ अन्याय हो गया, मुझे न्याय चाहिए।
कहाँ काम करते थे? डमर गोली के फैक्ट्री में काम करते थे, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते थे। अभी बोले जल्दी जल्दी से टिफिन डाल दे, मैं जा रहा हूँ, मैं पानी भरी थी, मैं बोली थोड़ा सा रुक जाओ 2 मिनट बोल के टिफिन जैसे पैक करी वैसे ही निकल गए। और आते ही जैसे घर से निकले थोड़ी दूर में यहीं पे हादसा हो गया सर, यहीं पर घर है हम लोग का। मेरे बच्चे लोग के साथ अन्याय हो गया सर। बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं? मेरी बेटी 10वीं पढ़ती, मैं अभी स्कूल का फीस भी नहीं भरी, उधर रिजल्ट नहीं आया अभी 10वीं का, मेरा बेटा 11वीं पढ़ रहा है अभी। मैं अपने बच्चे लोग को पढ़ा लिखा भी नहीं पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरे को मेरे बच्चे लोग के साथ अन्याय हो गया, न्याय चाहिए मेरे को। मेरे लड़के के साथ मेरा बेटा को जॉब नौकरी कुछ मिल जाए सर। मैं कैसे बच्चे पालूंगी, मैं मायके में रहती हूँ सर। मैं शुगर पेशेंट हूँ, खुद कुछ काम नहीं कर सकती हूँ सर। हर टाइम मैं खुद ही बीमार रहती हूँ। हाँ बस वही थे, यही सहारा थे। मेरे सास ससुर गांव में रहते, मेरी सास भी अभी डेट हो गया, मेरी सास का भी। 1 घंटा पहले की घटना है। अभी 1 घंटा। क्या प्रशासन और लोग क्या बोल रहे अभी तो कोई आया ही नहीं है। हैं? पुलिस वाले तो खड़े हैं। वो उठाने के लिए खड़े सर, ले जाने के लिए मैं ले जाने नहीं दे सर, दे रही। मेरे बच्चे लोग के साथ क्या होगा सर? मैं कैसे 2 बच्चे पालूंगी? 10वीं 11वीं में पढ़ते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती सर, मैं बीमार रहती हूँ। हम लोग पूरा सर सरकार से मेरे बच्चे लोग को जॉब मिले, नौकरी मिले। माँ से बात करवा, तू बात किसी को भी माँ से बात कर, मदद कर। शादी भी लड़की है, शादी करने के लिए लड़का है, लड़का को नौकरी मिलना चाहिए, लड़की की जिंदगी के लिए पैसा। लड़की के लिए शादी के लिए हम चाहते हैं कि दोनों बच्चे मेरे बेटा के साथ सरकार। मेरे बेटा का कोई नहीं है सर, शुगर पेशेंट, मेरे बच्चे का इनका कम से कम उठाए सरकार। का कारण यही है कि रोड के किनारे किनारे गाड़ी खड़ा होता है, गाड़ी कभी हटता नहीं है। आएगा पुलिस वाले आते हैं, आएगा हटाएगा, चल बोलेंगे फिर आके लगा देते हैं। जब तक उनको सख्त कार्रवाई, फाइन जो भी होता है कानून के तौर पे सख्त अगर कड़क टाइट प्रशासन नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगा, तब तक गाड़ी हटेगा नहीं और ऐसी घटना होते रहेगा। आज जो घटना हुआ बहुत ही दर्दनाक घटना है। ऐसा घटना मैंने इस रोड पे बहुत देखा नहीं। जल्दी काम पे छोटे छोटे बच्चे काम पे नाइट ड्यूटी जा रहा है, उनका कौन जीवन पालन करेगा? उनके छोटे छोटे बच्चे का। हमको कानून प्रशासन से यही मांग है कि उनके बच्चे लोग को मुआवजा जो भी है उनका जो भी। हमारा नाम विजय कुमार है और अच्छा मरने वाले का हेमसी नाम है। परिवार को क्योंकि ये जो एरिया है डबरापारा से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर का पूरा एरिया है, पूरी गाड़ियां यहाँ से लगातार आती है। ये एकमात्र रूट यही है जो डबरापारा से ट्रांसपोर्ट नगर तरफ आने का, क्योंकि इसमें गैरेज भी है और जिसमें सभी ड्राइवर्स के जो निवास है वो भी है, तो अपने निवास के सामने गाड़ियां खड़े करते हैं। और अभी बाएं तरफ जो ट्रांसपोर्ट नगर है वो भी निर्माणाधीन है, तो ये जैसे ही निर्माणाधीन हो जाएगा तो पूरी गाड़ियां जितनी रोड में खड़ी होती है पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में चली जाएगी। तो हमारा प्रयास है कि जितनी गाड़ियां जो अनावश्यक रूप से खड़ी है ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भी हम लोग ये रोड में गाड़ियां ना खड़े करें, जिसके दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो इसमें हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। ट्रांसपोर्टरों को भी बताया गया है कि अपनी गाड़ियों को रोड में ना खड़े करें और ऐसी जगह में खड़े करें जहाँ सुरक्षित रहे, और जो गैरेज की गाड़ियां हैं वो भी अंदर तरफ ऐसे दबा के लगाएं या अपना जो भी रिपेयरिंग कराना है, ताकि यातायात बाधित ना हो। ये डबरापारा ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रेलर को पीछे करने के वक्त एक श्रमिक था हेमलाल चंद्रवंशी नाम का, उसकी वहाँ पर सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके कारण परिजन और आसपास के लोग जो थे वहाँ पर मुआवजे की मांग को लेकर के उसको मृतक के शव को रख करके चक्का जाम करने की कोशिश किए थे। और उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन के सहयोग से उनको समझाइश दे करके जो उनका निहित जो फायदा हो सकता है परिवार के लिए, हमने उन लोगों को बताया है। उसके बाद फिर चक्का जाम समाप्त हुआ है। मृतक की बॉडी को ले जा करके पोस्टमार्टम के लिए हम लोग मसूरी में रखवा दिए। सर मुआवजा का मांग करते कितना? देखिए, मुआवजा के लिए शासन की तरफ से तात्कालिक रूप से जो दिया जाता है वो अमाउंट दिया गया है। उसके अलावा जो इनका कंपनसेशन होना है जो MA के हिसाब से होगा आफ्टर कोर्ट प्रोसीडिंग, उसके बाद फिर उसको डिसाइड किया जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।